नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम मैक्स अस्पताल पहुंचे और जहां पर सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुन्नी देवी शाह से उनका हालचाल जाना तो वहीं डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य पर जानकारी ली। तो साथ ही साथ बताते चले कि मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक के परिजनों से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य पर स्वस्थ होने की कामना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून जनपद के रायपुर ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी मतगणना प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ बताते चले कि मतगणना के दौरान ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं बताते चले कि मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। तो वहीं धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है और जिसमें कुछ ही देर के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से मतगणना पूरे प्रदेश भर में जारी है, आपको बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर सभी जगहों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे और जिसमें कि अब मतगणना आज शुरू हो गई है और जिसमें धीरे धीरे कर रुझान भी सामने आने लगेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टियों के समर्थक और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो शुरू से ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है कई अटकलों के बीच में रहा और आखिरकार पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि देहरादून के रायपुर ब्लॉक में भी मतगणना लगातार शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, जहां ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चुनाव परिणामों को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिसके चलते आपको बता दें कि मतगणना सुचारू रूप से जारी है और अभी कुछ देर के बाद से ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आज मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि 2 चरणों में यह चुनाव जो है वो संपन्न हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है तमाम अटकलें जो है पहले हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव के संपन्न होने के बाद आज वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 31 तारीख यानी कि 31 जुलाई आज मतगणना शुरू हो गई और इसी खबर पर अधिक चर्चा के साथ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए अभय कैंतुरा। अभय, जिस तरीके से मतगणना जो है वो शुरू हो गई है और लगातार जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, प्रत्याशियों की बात हो या समर्थकों की बात हो, हर कोई उत्साहित है रिजल्ट को लेकर। अभय, के लिए जो मतदान पिछले दिनों हुआ था, जिसमें 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान पहला दूसरे चरण का हुआ था, आज 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। हर ब्लॉक में मतगणना इस समय चल रही है और अभी तक जो स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिली है, 12 जनपदों में जो पंचायत चुनाव यहाँ पर हुए हैं, उन 12 जनपदों में 358 सीटों के सापेक्ष अभी तक जिला पंचायत सदस्य में से 7 परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसी प्रकार से
क्षेत्र पंचायत के जो 2700 से ज़्यादा जो सीटें यहाँ पर है, उसमें 200 से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। और ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में भी जो प्रधान पद के 7000 से ज़्यादा पदों पर जो चुनाव हो रहे थे, उसमें भी 200 से ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि 1200 से ज़्यादा के पदों पर अभी तक ग्राम प्रधानों के विजय होने की सूचना यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। ओवरऑल ये स्थिति कहें तो लगभग 1 बजे के बाद ये स्थिति क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि इस बार जिला पंचायत में किसका बोर्ड बनना तय है, किस पार्टी के कितने समर्थित उम्मीदवार जीतकर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा यहाँ पर कर रहे थे और सदस्य जिला पंचायत पर अपने अपने जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी जीत की बात उनकी तरफ से यहाँ पर कही जा रही थी। अभी तक 7 सीटों के जो परिणाम घोषित हुए जिला पंचायत सदस्य में, उसमें भी ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर विजय श्री प्राप्त करके यहाँ पर लौटे हैं। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि 8 बजे से लेकर अभी तक यदि 3 घंटे की जो मतगणना अभी तक चली है, उसमें भी ज़्यादातर जो प्रधान ग्राम पंचायत हैं उनके पदों की घोषणा यहाँ पर हुई है। उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य की जिला पंचायत में सदस्य पद के लिए जो चुनाव यहाँ पर होते हैं उसमें संख्या ज़्यादा होती है, मत ज़्यादा डलते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी उसमें विलंब होने की संभावना यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे वो तस्वीर साफ होती हुई अब नजर आने लगी है। और पूरे उत्तराखंड में कहें तो इस समय पूरा 12 जनपदों में जो सिनेरियो है, सभी की निगाहें अपने अपने ब्लॉक पर टिकी हुई है, जहां पर मतगणना का कार्य इस समय गतिमान है और सभी लोग अपना जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों की जीत की कामना करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी अब जिस तरीके से अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो किस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस जो है वो विजयी रही है। अभी जो 7 सीटों पर जो घोषणा हुई है, क्या लग रहा है जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो किस तरीके के रुझान जो है वो आ सकते हैं? देखिए, इस बार जिस प्रकार से चुनाव यहाँ पर देखने को मिला था, जनता पूरी तरीके से साइलेंट नजर आई थी। हाँ, प्रत्याशियों के जो वायदे थे उन वायदों को तोड़ने का काम वो कर रही थी। उनका जो चेहरा था, उनकी जो छवि थी, उस छवि के आधार पर ब्रॉडकास्ट करने का काम जनता की तरफ से किया जा रहा था। अब ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव सबसे छोटी सरकारों के चुनाव यहाँ पर होते हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो उनकी तरफ से ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए, ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए वोट यहाँ पर किया जाए जो उनके सुख दुख में सब उनके साथ खड़ा रहता है और विकास के लिए समर्पित कहा जा सकता हो। तो ये कह सकते हैं कि जो मतपेटियों में जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो जनता ने अपना फैसला सुनाया है, वो फैसले की घड़ियां खत्म हो चुकी है और वो मतपेटियां अब यहाँ पर खुलनी शुरू हो चुकी है। जो बैलेट पेपर जनता की तरफ से दिए गए थे वो यहाँ पर खुल रहे हैं, उनकी जो गिनती है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे रुझान दिख रहे हैं, पहले पंचायत चुनाव में जो दावे यहाँ पर हर प्रत्याशी अपनी जीत का करता नजर आ रहा था, वो उसमें अभी कह सकते हैं कि अब मतगणना के बाद उन दावों की जो असली हकीकत है वो सामने आने लगी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा प्रधान ग्राम पंचायत के जो रिजल्ट यहाँ पर घोषित हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी विजय होती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल। अब अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में किस तरीके का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, देहरादून जनपद के सबके 6 जो ब्लॉक थे उसमें पहले 3 चरण का ये कह सकते हैं कि जो शुरुआती जो रुझान अब तक यहाँ पर मिले हैं, उन रुझानों में कह सकते हैं कि ज़्यादातर निर्दलीय या फिर बीजेपी या कांग्रेस के ही प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जैसे जिला पंचायत के अगर हम सीटों की बात करते हैं तो जिला पंचायत की सीटों पर अभी तक सिर्फ एक जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक है प्रीतम सिंह, उनके जो पुत्र हैं वो यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। अभी भी ये कह सकते हैं कि जो मतगणना बाकी है उनके क्षेत्र में बाकी है, लेकिन जो जीत का अंतर है, यानी जो उन्होंने जो बढ़त बनाई है उस बढ़त के सापेक्ष जो बचे हुए जो वोट है उसकी संख्या अब यहाँ पर कम कही जा सकती है। इसलिए पूरी तरीके से जीत उनके यहाँ पर निश्चित हो चुकी है। अब सिर्फ हाथ ये कह सकते हैं कि जो जीत का अंतर है उस अंतर को देखने के लिए लोग वहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के जो पद अभी तक घोषित हुए उसमें डोईवाला में कह सकते हैं कि दुधली क्षेत्र का जो चारों जो ग्राम प्रधान के जो रिजल्ट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने उसमें ज्यादातर बाजी यहाँ पर मारी है। सहसपुर ब्लॉक में भी इसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। रायपुर ब्लॉक में भी अभी ये कह सकते हैं कि जो जिला पंचायत की सीटें हैं उन पर अभी रिजल्ट आया नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की जो सीटें हैं उन पर रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं।
अब आपको नैनीताल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नैनीताल जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है और जिसमें जिले में धारी, ओखलकांडा के साथ साथ बेताल घाट विकास खंडों में 14 मतगणना टेबल लगाई गई हैं, तो वहीं रामगढ़ विकास खंड में भी 11 और भीमताल में 14 टेबलों पर मतगणना लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि सभी ब्लॉकों में बूथों पर मतगणना प्रक्रिया समय से ही शुरू हो गई थी और जिसमें प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार आपको बता दें कि नैनीताल में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नैनीताल से हमारे साथ समीर शाह जुड़ गए हैं। तो समीर, किस तरीके का माहौल इस समय नैनीताल में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल जिले के 4 विकासखंड रामगढ़, धारी, ओखलकांडा और बेताल घाट समेत भीमताल विकासखंड के जो मतगणना है वो सवेरे 8 बजे शुरू हो गई थी और जो मतगणना है वो सीसीटीवी की निगरानी में की जा रही है और जो मतगणना केंद्र है उसके बाद आप पूरी जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं जो वो बाहर रिजल्ट पर अपने टकटकी लगाए बैठे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं उसकी जीत का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ देखिए जो ये चुनाव है ये 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में हुआ था और आज जो है इसकी मतगणना चल रही है। हालांकि जो सभी विकासखंड है वहाँ पुलिस ने जो है अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पहने पहने पर पुलिस की नजर है। जो समर्थक हैं देखिए वो भी जो केंद्र है मतगणना केंद्र उसके बाहर वेट कर रहे हैं और अभी कुछ जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर भी हुए हैं जिसमें जो समर्थक है उन्होंने अपने प्रत्याशी को ढोल नगाड़ों का स्वागत भी किया है और ये सब तस्वीरें जो है यहाँ देखने को मिल रही है। और देखिए चुनाव में जो प्रत्याशी हैं सभी जो प्रत्याशी इस बार लड़ रहे हैं वो एक विकास को लेकर उन्होंने जो है अपना वोट जनता से मांगा था, चाहे वो सड़क की मांग हो, चाहे वो पानी हो, शिक्षा हो, यहाँ पे स्वास्थ्य हो, तो इन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं और जनता ने भी इस बार जो मतदान किया है वो विकास के नाम पर किया है। अब देखना यह है कि देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब जो प्रत्याशी जीतते हैं और वो किस तरीके से आगे काम करेंगे, जो उन्होंने वादे किए हैं जनता से उसको पूरा करेंगे। जी ठीक है समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। अब आपको हम हल्द्वानी ले चलते हैं, जहां पर NH इंटर कॉलेज में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई और शुरुआती दौर में गोलापार चोर गलिया क्षेत्र में मतगणना की शुरुआत हो रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद ही ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत चुनाव के सदस्यों के लिए नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे, जबकि आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के नतीजे आने में अभी समय लगेगा। हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी विकासखंड में 8 राउंड की काउंटिंग होनी है और जिसमें 28 टेबल लगाई गई हैं और प्रत्येक टेबल पर 4 मतगणना कर्मी और उनके साथ एक सुपरवाइजर की ड्यूटी को भी तैनात किया गया है। यहाँ पर ठीक 8 बजे स्ट्रांग रूम हमने प्रत्याशियों, उनके एजेंटों, ऑब्जर्वर, आरओ के समक्ष खोल दिया है। टेबल्स पर हमारी पेटियां पहुंच चुकी हैं, मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति हमारे अन्य 7 ब्लॉकों में भी है, वहाँ पे भी मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ये प्रक्रिया अब जो शुरू हुई है अंतिम मत के गिने जाने तक अनवरत जारी रहेगी। संभावना है कि अगले 10 से 12 घंटे में हम पूरी मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। सर, मतगणना स्थल कोई संवेदनशील नहीं होता है। हमने सुरक्षा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त रखी है। जिन जगहों पर बहुत क्लोज लड़ाई दिखेगी, जिन जगहों पे मतों में अंतर कम दिखेगा, वहाँ अधिक जो है सतर्कता रखेंगे, अधिक पारदर्शिता रखेंगे और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही गणकों को ट्रेनिंग दी गई है, सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई है कि जो नियम है उसके अनुसार ही गणना करें। सर, ये जो विजय जुलूस है रोक है क्या इन पे? बिल्कुल, हमारे आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगाया है। आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता हल्द्वानी से अमित चौधरी जुड़ गए हैं। तो अमित, किस तरीके का माहौल इस समय हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है? मतगणना लगातार जारी है। अमित, देखिए हल्द्वानी के NH इंटर कॉलेज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी थी और 12 बजने जा रहे हैं। तो चोरगलिया और गोलापाल के कई जो यहाँ पर जो सीटें थी उसमें क्षेत्रों में से ग्राम प्रधान और BDC मेंबर की भी यहाँ पर गिनती पूरी हुई थी। इसमें कुछ प्रत्याशी यहाँ पर विजय भी घोषित हो चुके हैं और साथ ही क्योंकि अब आगे यहाँ पर लगातार अब काउंटिंग जारी है, क्योंकि 12 बजे के बाद से लगातार अब यहाँ पर जिला पंचायत क्षेत्रों की भी यहाँ पर
काउंसिल की यहाँ पर शुरुआत कर दी जाएगी। कुछ जी। आगे देखा जाए तो अब एजेंटों कॉलेज के परिसर में भारी मात्रा में भीड़ भी जुटने लगी है और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनके जो समर्थक है वो लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। एजेंटो कॉलेज के अंदर मतगणना स्थल की बात की जाए तो पूरी सुरक्षा और चाल चौबंद की गई, 3 लेन की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। जैसे जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे कहा भी गया है कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दिशा निर्देश यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगातार चाल चौबंद की गई है। और विजय जुलूस सबसे बड़ा यह है कि जो प्रत्याशी जीत के आएगा वो विजय जुलूस नहीं निकाल सकता है, ये मनाही है। उसके साथ साथ क्योंकि मतगणना बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। अगर हल्द्वानी के विषयों की बात की जाए कि किन विषयों पर युवा जो है मतदान करने पहुंचे थे और क्या अहम विषय है हल्द्वानी में, और क्योंकि देखिए जिस तरीके से मतगणना जारी है रुझान थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं बता दूं आपको हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सभी पंचायती चुनाव लगातार यहाँ पर लड़े गए थे प्रत्याशियों द्वारा, तो बढ़ चढ़ के यहाँ पर जो प्रत्याशी के समर्थकों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और जो मतदाता से लिया था ये काउंटिंग तो वो सही रहा है। और मुद्दे की बात है विकास की सरकार है यहाँ पर जो मतदाता थे तो अपने उसी प्रत्याशी को जीतना देना चाहेंगे। पानी यहाँ पर शिक्षा की बात की जाए, लोगों की सुविधा उन सभी वोट दिए गए हैं और तमाम जो प्रत्याशी थे उन्होंने विकास की बातों को लेकर के लोगों के बीच में गए। लेकिन अब ये नहीं बताएगा कि तो जीतेंगे वो किसान यहाँ पर विकास को लेकर करते हैं या केवल बात जो है वो बातों में तक ही चल रह जाती है। ठीक है अमित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर लगातार मतगणना जारी है और जिसमें कुछ ही देरी के बाद अब रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया। तो वहीं बता दें आपको कि इस क्षेत्र में कुल 31 बीडीएस सदस्य, 3 जिला पंचायत सदस्य और 50 ग्राम प्रधान पदों के लिए मतों की मतगणना शुरू हो गई है। साथ ही बड़ी संख्या में वार्ड सदस्यों के परिणाम भी आज घोषित किए जाएंगे। तो साथ ही साथ बताते चले कि रामनगर में 134 मतदान केंद्र बनाए गए थे और जिसमें 20 और संवेदनशील तो वहीं 25 को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। यहां कुल 76,848 पंजीकृत मतदाताओं ने शांतिपूर्वक वातावरण में मतदान किया था। तो साथ ही साथ प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अव्यवस्था से बचा जा सके। साथ ही साथ मतगणना केंद्रों पर अधिकारियों की सतर्कता, निगरानी में मतों की गिनती पारदर्शिता के तरीके से पूरे तरीके से जारी है। तो वहीं आज घोषित होने वाले परिणाम तय करेंगे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की कमान किन प्रतिनिधियों के हाथों में जाएगी। प्रशासन ने मतगणना को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रातः 8 बजे अभी मतगणना शुरू हो गई है। अभी हमारे पास टोटल 20 टेबलें हैं और 7 चक्रों में हमारी मतगणना खत्म होगी। पहले चक्र में हम लोगों ने 20 टेबल्स की मतगणना होगी और पहले सबसे पहले ग्राम पंचायत के परिणाम निकलेंगे और वार्ड नंबर की, तत्पश्चात बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम निकलेंगे। देखिए हमारे पास रामनगर ब्लॉक है तो 3 जिला पंचायत सदस्यों के पद हैं। इसमें टाइम लगने की संभावना है। लगभग 3 से 4 चरणों के बाद पहला सदस्य का पद हमारा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।